यूपी में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने भारत निर्वाचन आयोग और प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर भाजपा की मानसिकता वाले अधिकारियों को हटाने की मांग की है। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि प्रदेश के सभी जिलों में डीएम एडीएम इलेक्शन 403 विधानसभा क्षेत्रों के ईआरओ और बीएलओ की नियुक्ति जाति व धर्म के आधार पर की गई है। जब नियुक्तियां ही पक्षपातपूर्ण तरीके से की गई हैं तो एसआईआर पारदर्शी कैसे हो सकती है। वहीं प्रदेश की 403 विधानसभा में जाति धर्म के आधार पर अधिकारियों की पोस्टिंग की गई है, जिससे बीजेपी की मंशा जाहिर होती है। एसआईआर प्रक्रिया के अधिकारियों की नियुक्ति बिना किसी जाति या धर्म के भेदभाव के की जानी चाहिए। वहीं एसआईआर की घोषणा होते ही समाजवादी पार्टी पूरी तरह से आक्रामक मोड पे आ गई है। समाजवादी पार्टी ने पत्र में उल्लेख किया है कि 23 अगस्त 2024 को कानपुर नगर की सीसामऊ सीट और 23 सितंबर 2024 को अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट के उपचुनावों में बीएलओ को जाति और धर्म के आधार पर बदला गया था। इस पर पार्टी ने शिकायत की थी, लेकिन आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं समाजवादी पार्टी ने दूसरी तरफ पीडीए प्रहरी नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी एसआईआर के मुद्दे पर कहीं भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लगातार इस बात का जिक्र किया है कि जिलों में अधिकारियों की पोस्टिंग जाति देखकर हो रही है, पीडीए के लोगों को पोस्टिंग नहीं दी जा रही है। इसी वजह से समाजवादी पार्टी ने हर बूथ पर अपना प्रहरी नियुक्त करने का फैसला लिया है। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर पीडीए के अलावा एक और राग छेड़ दिया है। उन्होंने कहा कि एसआईआर में एक कॉलम और बढ़ाया जाए जिससे जाति जनगणना करी जा सके। जब एसआईआर हो रही है उत्तर प्रदेश में, एसआईआर बड़ी एक्सरसाइज है जहां पर सरकार के अधिकारी हर घर जाएंगे, हर घर में विजिट करेंगे, हर वोटर से संपर्क जुड़ेगा। वहीं पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी जुड़ेंगे, वो भी अपनी वोटर लिस्ट ठीक कराने के लिए बीएलओ के साथ संपर्क रखेंगे। उस समय हम लोग मांग करते हैं कि जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो रही है हर वोटर की, इतनी बड़ी वोटर लिस्ट बनने जा रही है, तो एक महत्वपूर्ण डेटा जो हम सब लोग मांग करते रहे हैं, उसके लिए केवल एक कॉलम और बढ़ाना है। जाति जनगणना तो बाद की बात है, लेकिन प्राइमरी जाति जनगणना तो हो ही सकती है। इसलिए हमारी मांग है कि एसआईआर में एक कॉलम और दिया जिससे जाति जनगणना की जा सके। और भविष्य में, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग है, हमें योजनाएं लागू करनी है या तमाम गरीब परिवार के लोगों तक योजनाएं पहुंचानी है, आर्थिक सामाजिक रूप से उन्हें बराबर खड़ा करना है। जिस तरीके से मंडल कमीशन, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और तमाम लोगों ने समय समय पर समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो फैसले लिए, अगर एसआईआर में एक कॉलम बन जाएगा और जाति जनगणना हो जाएगी तो हमें सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना के लिए और आसानी हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि सरकार इस बात को मानेगी और ये जो हमारा सुझाव है इसको लागू करेंगे। इसी को लेकर के कांग्रेस भी अब हमलावर है। कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि एसआईआर में चुनाव आयोग जाति का भी जिक्र करे। जिन लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, चुनाव आयोग बताए कि किस जाति के वोट काटे और जोड़े जा रहे हैं। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की सह पर लगातार वोट काटने का काम कर रहा है और ये वही लोग हैं जिनके वोट काटे जा रहे हैं, जो इस देश में जाति व्यवस्था से पीड़ित हैं, जो लगातार सामाजिक न्याय की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी लगातार जाति जनगणना और सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल जिन लोगों के वोट काटे जा रहे हैं उनका भी जाति पता चलना है कि किस जाति के वोट चुनाव आयोग काट रहा है, और जो जोड़े जा रहे हैं उनकी भी जाति पता चले, देश जाने कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है। बता दें कि बिहार के बाद अब यूपी में एसआईआर की शुरुआत हो गई है, तो समाजवादी पार्टी इसे फिर से मुद्दा बना रही है। यही वजह है कि एक बार फिर निर्वाचन आयोग इंडिया गठबंधन के निशाने पर है। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। डेस्क रिपोर्ट, जेएमटी न्यूज।